दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में सऊदी अरबिया में मौजूद मक्का मदीना शहर की कितनी ज्यादा मान्यताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि हज की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे पूरा करना हर मुस्लिम का सपना होता है। कहते हैं कि जिस मुसलमान ने हज की यात्रा पूरी कर ली उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए लोग हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से हज की यात्रा करने आते हैं और इसी यात्रा के दौरान वो मक्का शहर में बने काबा जाते हैं, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। वैसे तो आप लोगों ने काबा के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको काबा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों कुरान के मुताबिक मक्का शहर में बने काबा को अल्लाह का सबसे प्यारा घर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लोगों के लिए अल्लाह को याद करने वाली ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर वो सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकें। और काबा को डायरेक्ट अल्लाह के आदेश पर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के द्वारा बनवाया गया था। ऐसे में जो कोई भी इंसान हज की यात्रा के लिए जाता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, उसे सफेद कपड़े पहनकर काबा की परिक्रमा करनी होती है, तब जाकर उनकी हज की यात्रा पूरी होती है, क्योंकि काबा में गए बिना किसी की हज यात्रा पूरी नहीं होती। पर क्या आप जानते हैं कि अभी जो काबा आप देख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि जब पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा को तैयार किया था तो वो काफी अलग हुआ करता था। लेकिन तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं और इंसानों द्वारा हुई गलतियों की वजह से कई बार काबा को दोबारा से बनाया गया और आखिरी बार काबा को साल 1996 में दोबारा से बनाया गया। यानी कि जो काबा आप अभी देख रहे हैं ये कुछ ही सालों पहले बनकर तैयार हुआ है और इसे अब एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, ताकि जो इसकी नींव है वो बिल्कुल मजबूत बनी रहे और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा काबा की नींव को नहीं हिला पाए। वैसे आज जब हम काबा को देखते हैं तो वो पूरी तरह से काले रंग का है और गोल्डन कलर की लाइनिंग बनी हुई है। पर क्या आपको मालूम है कि काबा कभी मल्टी कलर हुआ करता था? जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब काबा का रंग हरा, लाल, यहाँ तक कि सफेद भी हुआ करता था और ये सारे कलर मिलकर काबा को एक अलग ही रूप देते थे। लेकिन अब काबा का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो शायद आपको अजीब लगे या फिर कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास न हो, पर इस्लाम धर्म के लोगों का ऐसा मानना है कि एक नहीं बल्कि दो काबा मौजूद हैं। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि धरती पर जो काबा बना है उसके ठीक ऊपर 7वें आसमान यानी कि जन्नत पर भी एक काबा बनाया गया है, जिसे फरिश्ते द्वारा तैयार किया गया है और उस काबा में फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ यह तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, इस्लाम धर्म के कई सारे लोग इस बात को सच मानते हैं और उनका यहाँ तक कहना है कि उस काबा में हर रोज 70,000 से भी ज्यादा फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए पैगंबर मोहम्मद के समय की, तो तब उन्होंने हज की यात्रा की शुरुआत करी थी और हज से जुड़े जितने भी हक थे वो अलग अलग सब ग्रुप्स को दे दिए गए थे, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है काबा की चाबियों का मालिक। असल में दोस्तों पैगंबर मोहम्मद ने काबा की जो चाबियां थी वो पहले तो अपने पास रखी, फिर उसे उस्मान को दे दी। तब से लेकर अब तक उस्मान की फैमिली ही उन चाबियों की देखरेख करती है। खुद पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि जब तक ये धरती मिट नहीं जाती तब तक उन्हीं का परिवार चाबियों का असली मालिक होगा। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि काबा की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये घाटी के नीचे बनाया गया है, जिसकी वजह से कभी कभी बारिश होती है तो काबा में पानी भर जाता है। और आपने ये बहुत बार चीजें देखी होंगी जहाँ पर काबा के अंदर पानी भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत करने वाले लोग यहाँ जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जी हाँ, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ काबा में बहुत ही ज्यादा पानी भर जाने की वजह से लोगों ने तैर कर काबा तक अपनी पूरी यात्रा पूरी की है, जो सच में काबिल तारीफ है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार काबा देखा होगा, पास जाकर नहीं तो कम से कम तस्वीरों में तो आप लोगों ने सैकड़ों बार काबा के दर्शन किए होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि काबा को कभी इस आकार में बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया था? असल में जब काबा को दोबारा बनाने की बारी आई तो ये कहा गया कि काबा को बनाने में एक भी हराम का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि अगर किसी ने पैसे को गलत तरीके से कमाया है तो वो उस पैसे को काबा को वापस से खड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वरना तो ऐसे बहुत से लोग थे जो काबा को एक अलग ही खूबसूरती दे सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से जो ईमानदारी का पैसा था वो बहुत ही कम था, इसलिए काबा को दोबारा बनाने वाले लोगों ने उसे कम पैसे में जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करना था कर दिया। उन्होंने उतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया क्योंकि उनके पास और ज्यादा कलाकारी करने के लिए ईमानदारी के पैसे नहीं थे। दोस्तों बाहर से काबा कैसा दिखता है ये तो आपने बहुत बार देखा है और इस वीडियो के दौरान ही आप ना जाने कितनी बार उसके दर्शन कर चुके होंगे। अगर हम काबा के अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी बहुत ही कम तस्वीरें आपने देखी होंगी, पर इसे सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है,
जिसमें आपको चंदन की महक आएगी। कहा जाता है कि काबा के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की इबादत करते थे और उस जगह को काफी पवित्र समझा जाता था। इस वजह से वहां पर कलरफुल मार्बल्स लगाए गए हैं ताकि उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और अलग दिखाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको काबा के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।